Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important chapter मैग्नेट, जो कि आपका एक फिजिक्स का टॉपिक है और सीटेट साइंस पेपर 2 का एक बहुत इम्पोर्टेंट हम चैप्टर कह सकते हैं, जिसमें से आपको सीटेट पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हम थ्योरी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी रिवाइज करेंगे, तो इससे क्या है, आपकी थ्योरी भी हो जाएगी प्लस आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी आपके साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डे फर्स्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हम एक 30 डे सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स का, साइंस का और आपका सीडीपी तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे 30 डेज में। तो ये उन 30 डे सीरीज़ की डे नंबर फर्स्ट, यानी जो साइंस की 30 डे सीरीज़ है उस सीरीज़ का ये डे फर्स्ट होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे पहले मैं डे वन मैथ्स का अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देखें, और सीडीपी का भी आज आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ सीडीपी की सीरीज़ में भी आप जुड़ें। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मैग्नेट यानी चुंबक। आपने चुंबक मैग्नेट ज़रूर देखी होगी, और आपने बचपन में उससे खेला भी होगा कि वो जो लोहे के पीसेस होती हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वही आपकी मैग्नेट होती है। अगर हम बात करें कि जो मैग्नेट शब्द है वो कहाँ से आया, क्या फिर जो ये मैग्नेट है वो ये नेचुरल होती है या फिर आर्टिफिशियल होती है, तो देखिए, जो मैग्नेट है यानी मैग्नेटाइट, ये एक मैग्नेटाइट एक रॉक है, चट्टान है, जिससे हमें मैग्नेट मिली। ये मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है। और इसकी खोज कैसे हुई, तो इसके पीछे एक स्टोरी है। एक लड़का होता है जो कि अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाता है अपने पहाड़ वहाड़ पर, वो पहाड़ी इलाके में होता है, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। तो वो अपनी जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता है, तो उसके पास एक छड़ी होती है और उसमें लकड़ी का आगे, मतलब लकड़ी की छड़ी होती है, लोहे का आगे उसमें एक हैंडल सा लगा होता है। तो वो उनसे अपनी छड़ी की सहायता से भेड़ बकरियों को चराने जाता है। फिर देखता है कि जो उसकी छड़ी है, जहाँ से वो आगे का जो लोहे का पार्ट है वो किसी पत्थर में फंस गया है, और उसे उस पत्थर से निकालने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो वो पर बहुत जोर लगा के उसे निकाल लेता है। फिर ये देखता है कि भाई ये पत्थर है, पत्थर में मुझे इतनी क्यों डिफ़िकल्टी हो रही थी उसे निकालने के लिए। तब उसे पता चलता है कि ये जो पत्थर था, ये रॉक थी, ये मेरे जो लोहे के पीस, जो लकड़ी के आगे लोहे का एक हैंडल लगा था, इसे अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब कि लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो वो जो रॉक थी उसका नाम मैग्नेटाइट था, और ये जो रॉक है वो नेचुरल मैग्नेट की तरह वर्क करती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस। जो मैग्नेट होती है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, जिसका एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है। यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी। इस तरीके से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जो इनकी डायरेक्शन रहेगी, अगर हम आउटसाइड देखें तो इनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। बट अगर हम मैग्नेट के अंदर, इस बार मैग्नेट के इनसाइड देखें, तो ये मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन आपको आउटसाइड पूछे तो नॉर्थ टू साउथ रहेगी, और वहीं पर अगर आपको इनसाइड डायरेक्शन पूछती है तो साउथ टू नॉर्थ रहेगी। क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, वो ये कि जो बार मैग्नेट है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयरन के पीसेस आते हैं तो वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। आपने देखा भी होगा, जब आपके आपके पास एक मैग्नेट होगी, अगर मैग्नेट आपकी यहाँ रखी है और आपके लोहे के पीसेस थोड़ी सी दूरी पे है, तो इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया है। अगर कोई भी आयरन का पीस इस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा, तो जो मैग्नेट है इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरीके से जो मैग्नेट होती हैं वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखती हैं। अब हम कुछ केस देखते हैं मैग्नेट का। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या है, हमने यहाँ पे एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट। इसको हमने ऐसे
ऐसे काट लेंगे इसके हाइट वाइज, तो इसकी लेंथ तो हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ मैग्नेट की कंप्लीट लेंथ L थी और मैंने इसे कट कर दिया इसके हाइट वाइज, तो एक होगी L/2 और एक दूसरी भी L/2, यानी जो उसकी लेंथ थी वो L/2 हो गई, पर जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो सेम रही, क्योंकि स्ट्रेंथ में से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। यस, देखिए, तो इस तरीके से हमारी एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। अगर हमने इसे इस तरीके से कट किया तो इसके 2 पीसेस हो जाएंगे, एक पीस हीरा एक पीस हीरा। अब जो ये पीस है, अगर इसके साथ नॉर्थ पोल आया है, इसके साथ साउथ पोल आया, तो ये अपने आप नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा। इस तरीके से इसकी जो स्ट्रेंथ है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट जो इसकी लेंथ है, अगर इसकी पूरी लेंथ L थी तो इसकी L/2 आ जाएगी और इसकी भी L/2 आ जाएगी। लेंथ पे असर पड़ेगा, बट जो इसकी स्ट्रेंथ है मैग्नेट की, उस स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यस, अगर वहीं पर हम इस मैग्नेट को इस तरीके से काटें, यानी वर्टिकली काटें, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है तो इसकी भी L रहेगी, क्योंकि इसके इस तरीके से 2 पीसेस हो जाएंगे, तो लेंथ तो इनकी सेम रहेगी, बट जो इनकी स्ट्रेंथ है वो हट जाएगी, यानी वो अलग हो जाएगी, क्योंकि इस में से देखो आधी स्ट्रेंथ इसके पास चली जाएगी, आधी स्ट्रेंथ इसके पास चली जाएगी, बट जो लेंथ है वो सेम रहेगी। चलिए, आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैग्नेट के 2 केसेस होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अगर आपके पास नॉर्थ पोल है तो वो रिपेल करेंगे, क्योंकि ये लाइक पोल्स है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लाइक पोल है, दोनों सेम है, तो ये रिपेल करेंगे। इसी तरीके से साउथ पोल भी रिपेल करेंगे, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी दोनों अलग अलग पोल हैं, डिफरेंट पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है छोटा सा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, लिख के बताती हूँ अच्छे से। देखिए, जैसे कि मान लो एक लड़की है और इसके पास एक इस तरीके से बार मैग्नेट है, और उसको सिर्फ ये पता है, एक नहीं, इसके पास 3 मैग्नेट है। 1 से 2 आराम से पता लगा लेगी कि भाई एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो वो इजीली पता लगा लेगी ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। अब इसके पास इस तरीके से 3 मैग्नेट और हैं। अब इसे ये पता लगाना है कि इन मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो वो इस मैग्नेट को लेगी। अगर पहले इस पोल को इधर लेके आएगी, यानी इस तरीके से, नॉर्थ है ये साउथ है, इस मैग्नेट को यहाँ लेके आई, तो अगर ये वाला पोल इसे अट्रैक्ट करेगा देन नॉर्थ पोल है, और अगर ये वाला पोल इस पोल को रिपेल करेगा तो देन ये साउथ पोल है, क्योंकि जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो इजीली इन सभी बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को पता लगा लेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से, अगर आपके पास एक मैग्नेट है और उसका आपको नॉर्थ पोल पता है, बाकी की मैग्नेट का आपको नहीं तो नॉर्थ पोल पता, नहीं साउथ पोल पता, तो आप बाकी की मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को इजीली पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज का मतलब होता है जो चुंबक की विशेषताएं होती हैं उनको हम कैसे नष्ट करें। तो अगर हम चुंबक को हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो हम उसकी जो चुंबक की शक्ति होती है उसे खो सकते हैं। हैमेट करते हैं, यानी उसे पीटते हैं किसी भी चीज़ से, तो तब भी हम मैग्नेट की जो शक्ति है उसे खो सकते हैं। और ड्रॉप, अगर हम उसे ऊंचाई से गिरा दें तब भी हम मैग्नेट की शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइज का मतलब होता है कि जो मैग्नेट की शक्ति है उन्हें खोना। अब बात करते हैं, छोटा सा नोट है, मैग्नेट को कट करने से मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोती। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपको याद रखनी है कि अगर हमने एक मैग्नेट को कट कर दिया तो वो अपनी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसे नहीं खोएगी। अगर हम मैग्नेट को कट कर रहे हैं तब भी वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। कहीं आप ये सोचो कि अगर हम मैग्नेट को कट कर देंगे तो मैग्नेट एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब बात करते हैं मैग्नेट को स्टोर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 बार मैग्नेट है, तो हमें इन्हें ऐसे रखना है, यानी
जो इनके पोल है वो अलग अलग रखने, यानी अनलाइक पोल में रखना। इसके बीच में एक ये वुडन पीस लगा देना है और यहाँ पर इसे कोने पर आयरन स्ट्रिप लगा देनी है। इसी तरीके से ये हॉर्स शू मैग्नेट है, तो इसको हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से इसके जो पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस पोल पर हमें आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपको नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा होगा कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट, यानी हम बिजली से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक कॉइल लेनी है और यहाँ से वायर लेना है, इसको बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर देना है और इसमें फिर आपको करंट फ्लो करना है। जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यानी जो ये कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से एक मैग्नेट बना सकते हैं। पर जो ये मैग्नेट रहेगी टेम्परेरी मैग्नेट रहेगी, क्योंकि जब तक इससे करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। पर जैसे ही हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा, तो जो कॉइल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो इसको हम एक टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, जो कुछ समय तक के लिए होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। और जो ये मैग्नेट है यानी इलेक्ट्रो मैग्नेट है, वो किस टाइप के मेटल को अट्रैक्ट करेगी, तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, यानी तीनों टाइप के मेटल को जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया, आप इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज रोल्ड इनटू ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इट इज ऑब्जर्व दैट। अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मैंने एक मिक्सचर लिया यानी आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का, उसमें उस मैग्नेट को डाल दिया। अब मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर की लेयर आ जाएगी। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, iron fillings get attract to the north pole and sulfur the south pole of the magnet। जैसे कि मैंने एक मैग्नेट लिया है, जैसे कि हमने ये मैग्नेट ली और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स है और ये सल्फर पाउडर है। ठीक है। अब मैंने इस दोनों ही मिक्स है यानी इसमें ही है। एक सेकेंड, देखिए ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर में आयरन फिलिंग्स है और सल्फर पाउडर है और इस मैग्नेट को मैं इसमें रोल करती हूँ, तो हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू द नॉर्थ पोल एंड सल्फर द साउथ पोल। जो जो आयरन फिलिंग्स है वो नॉर्थ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होगा और जो सल्फर पाउडर है वो साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट होगा। तो ये तो कोई बात नहीं है, मैग्नेट मैग्नेट होती है, चाहे उसका नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। ऐसा थोड़ी ना है कि नॉर्थ पोल पे आपका आयरन ही अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल किसी भी पोल में आपका आयरन अट्रैक्ट हो सकता है। और सल्फर सल्फर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सल्फर आयरन थोड़ी ना, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है बट सल्फर नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी तीन तरीके मेटल अट्रैक्ट होते हैं, तीन तरह के, आयरन, कोबाल्ट, निकल। बट सल्फर की तो हमने कहीं बात ही नहीं की, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड, आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट टू द साउथ पोल एंड सल्फर टू द नॉर्थ पोल। इसमें भी वही बात की कि अब आयरन साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और आपका जो सल्फर पाउडर है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, तो ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी। ओनली द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्ट इक्वल टू बोथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो अट्रैक्ट होंगी दोनों पोल से, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे वो नॉर्थ पोल हो, इक्वल ही अट्रैक्ट होंगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, तो सेकंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेट, यानी इनमें से कौन सी बात एक मैग्नेट के लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट है आपका, मैग्नेट फील्ड लाइंस originated from north pole and merge at the south pole of the magnet। then second है,
देन सेकंड है अट्रैक्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। थर्ड है लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। तो इनमें से कौन सी सही नहीं है, तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर जाकर खत्म हो जाती है, तो बात तो बिल्कुल सही है। अट्रैक्शन इज ए शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये बात यहाँ पे रॉन्ग है। जो अट्रैक्शन है वो शॉर्ट टेस्ट नहीं है मैग्नेटिज्म का, रिपल्सन है। इस बात को आप याद रखना कि जो अट्रैक्शन है वो शॉर्ट टेस्ट नहीं है मैग्नेटिज्म का, जो रिपल्सन है वो शॉर्ट टेस्ट है। थर्ड को देखते हैं लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये तो बिल्कुल सही है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर द पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, उसके जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के पोल्स पर, जो बार मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू उसके मिडल पार्ट, ओके। तो ये तीनों बात सही है, ये जो आपकी ये वाली बात है ये गलत है, क्योंकि जो रिपल्शन है वो शॉर्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों पढ़नी है और उनमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज करनी है। तो फर्स्ट जो असर्शन में है, ए मैग्नेट लॉस इट मैग्नेटिज्म इफ ब्रोकन इनटू टू हेलमेंट्स, यानी वो ये पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड करें एक मैग्नेट को, अगर हम उसे ब्रोकन तोड़ दें तो क्या वो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देती है। अब जो इसका रीजन दे रखा है वो है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग होता है। तो ए इज फॉल्स बस आर इज ट्रू, क्योंकि देखो जो आर है रीजन है वो तो सही है ना, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेट के पोल्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मिडल पार्ट। और जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला है, एक बट मैग्नेटिज्म नहीं लॉस करते एक मैग्नेट, क्योंकि हमने पहले बोला था एक नॉट में, मैंने जब आपको कहा था कि इस नॉट को ध्यान रखना कि एक मैग्नेट को अगर हम बीच में से कट कर देते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं खोता। तो ए आपका फॉल्स है बट आर आपका ट्रू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी को हम यूज कर सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू ए पीस ऑफ आयरन, कि एक मैग्नेट को आप आयरन पीस के क्लोज लेके आओ, तो इससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। इससे तो आपको मैग्नेट आइडेंटिफाई होगी कि हाँ भाई ये मैग्नेट है जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है। देन सेकंड है डिपिंग द मैग्नेट इन ए हीप ऑफ आयरन फ्लिंग्स, हाँ हीप यानी आयरन फ्लिंग्स में डिप करना मैग्नेट को, तो इससे भी कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं पता चलेगा, है ना। वो क्या, वो आयरन फ्लिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगी, बस बात खत्म। ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू अनदर मैग्नेट, इससे भी कोई पता नहीं चलेगा कि ब्रिंगिंग के आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लेके आओ, तो इससे अगर उसके लाइक पोल मिलेंगे तो वो रिपेल करेगी और अनलाइक पोल मिलेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी, तो इससे ये समझ में नहीं आएगा कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। देन डी है फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल, अगर हम उसे मिडल में से, यानी ये मैग्नेट है और यहाँ से हम इसे धागा बांध और इसे ऐसे लटका दें तो ना इस तरीके से झुकाव हो जाता है। आपको पता होगा जो कंपस वगैरह होते हैं, कंपस कंपस कंपास वगैरह होते हैं जिनसे मैं वो कंपास से सोचे प्रकार, कंपास भी तो होते हैं, कंपास क्या कहते हैं उन्हें पता नहीं, मुझे नहीं पता, जो दिशा को बताते हैं, आई थिंक कंपास ही कहते हैं, है ना। जो दिशा को बताते हैं उनमें भी मैग्नेट लगी होती है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है वो उनको डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट, वो ये ऑप्शन या रिस्पॉन्स, आप फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करिए और जो सही है उसको चूज करिए। तो असर्शन है ए हॉर्स शू मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो एक हॉर्स शू मैग्नेट है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, ओके। और रीजन है द पोल्स ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि जो हॉर्स शू मैग्नेट के दो पोल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, सही बात है, क्योंकि बार मैग्नेट कुछ इस तरीके की होते हैं, उसके जो पोल्स हैं वो दूर दूर होते हैं,
बट जो हॉर्स शू मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके की होती है, तो जो इसके पोल्स हैं वो थोड़े क्लोजर होते हैं, इसीलिए हॉर्स शू मैग्नेट स्ट्रांग होती है। तो दोनों चीजें सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना हैज थ्री मैग्नेट ए बी एंड सी। संजना के पास तीन मैग्नेट हैं, whose pole are marked as A1, A2, B1 and B2, C1, C2 respectively. She noted down the following observation on bringing the magnet closer. यानी उसके पास तीन मैग्नेट है A B C, और जो उसके पोल्स हैं उन्होंने उस पर मार्क कर दिया कि ए जो ए मैग्नेट है उसके पोल A1 A2 है, बी मैग्नेट के पोल B1 B2 है, और जो सी मैग्नेट है उसके पोल C1 C2 है। अब उसे वो क्या करती है, A1 को, जो A1 है वो B1 को रिपेल करता है, A1 C2 को भी रिपेल करता है। इफ C1 इज नॉर्थ पोल, अगर C1 नॉर्थ पोल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें एक पोल पता है C1 का जो नॉर्थ पोल है, तो चलिए देखते हैं। यस, तो संजना के पास क्या थी, थ्री मैग्नेट थी, ए और आपकी बी और ये आपकी सी। ये है इसका A1 और ये है इसका A2, देन ये B1 है, ये B2 है, और इसी तरीके से ये C1 है और ये C2 है। ये A मैग्नेट हो गई, ये B मैग्नेट हो गई और ये C मैग्नेट हो गई। अब क्या कहता है कि जो A1 है वो B1 को रिपेल करता है, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दैट मीन्स ये दोनों लाइक पोल्स हैं, जो A1 होगा सेम वही B1 होगा, और जो A1 है वो C1 को रिपेल करता है। तो ये और ये और ये तीनों पोल क्या है, सेम है, क्योंकि तीनों पोल आपस में रिपेल कर रहे हैं। और इसमें हमें बोला है कि जो C1 है, सॉरी यानी C2 रिपेल करता है ये वाला। तो A1 B1 और C2 ये तीनों पोल क्या है, लाइक पोल है, जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो C1 है वो नॉर्थ पोल है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है। अगर C1 नॉर्थ पोल है तो दैट मीन्स ये साउथ पोल हुआ, ये साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल हुआ, क्योंकि ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये भी साउथ पोल हुआ क्योंकि A1 B1 को रिपेल कर रहा है और B1 C2 को रिपेल कर रही है। ठीक है, अब ये साउथ है तो ये नॉर्थ हुआ, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ हुआ। इस तरीके से अगर आपको एक मैग्नेट का एक पोल पता है, बाकी आपको मैग्नेट के कुछ भी नहीं पता, कोई भी पोल नहीं पता, तो इजीली बाकी जो पोल्स हैं वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन विल स्टोरिंग बार मैग्नेट। जब आप बार मैग्नेट को स्टोर करते हो तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेट को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। तो ये तो नहीं था, लाइक पोल तो सेम साइड नहीं रहनी चाहिए, अनलाइक पोल रहनी चाहिए। देखो अभी हमने किया भी था, ये इस तरीके से हमने जो अनलाइक पोल थे वो एक साथ रखे थे और बीच में एक वुडन पीस रखा था, तो ये बात तो एकदम रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड है, ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय ए वुडन पीस, यानी जो बार मैग्नेट है उसको वुडन पीस के द्वारा सेपरेट कर दो। यस, एकदम सही बात है। द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय सॉफ्ट आयरन पीसेस, जो एंड हैं, जो उसके जो छोर है मैग्नेट के, उनको सॉफ्ट आयरन पीस से कनेक्ट कर दो। नहीं, आयरन की वो स्ट्रिप लगा दो, सॉफ्ट आयरन पीस का तो कुछ था ही नहीं। दे शुड बी स्टोर इन वुडन बॉक्स, कि उनको लकड़ी के डब्बे में रख दो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये सही है कि भाई बार मैग्नेट का पेयर लो और उनको वुडन पीस से सेपरेट कर दो, यानी उनके बीच में वुडन पीस रख दो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बार मैग्नेट को आप कैसे स्टोर कर सकते हो, या फिर कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए जब आप बार मैग्नेट को स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू आर इन अ रूम वो जोग्राफिकल डायरेक्शन आर नॉट नन टू यू। आप एक कमरे में हो और आपको उसकी जोग्राफिकल यानी आपकी जो भूगोलिक डायरेक्शन है वो आपको नहीं पता। यू आर प्रोवाइडेड विद 10 बार मैग्नेट, आपको 10 बार मैग्नेट दी हुई है। वन पोल ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट हैज बीन लेबल फॉर यू। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द लेबल पोल्स दैट यू नो रिक्वायर in order to be able to identify both the pole of all 10 magnets। देखिए थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है बट समझने वाली बात है
कि आप एक कमरे में हो और आपको उसकी जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है वो नहीं पता, और आपको 10 बार मैग्नेट दी हुई है। अगर आपको उन 10 बार मैग्नेट के पोल को पता करना है तो आपको कितने पोल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने बोला था कि अगर हमें एक मैग्नेट का पोल पता है तो बाकी के जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनको हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि नन, क्योंकि इसमें वन तो ऑप्शन में है ही नहीं, टू है, थ्री है, तो हमें सिर्फ एक पोल की जरूरत होती है बाकी के जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें नन आ जाएगा, अगर वन होता तो वन कर देते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने एक मैग्नेट ली और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट लिया, लेंथ वाइज, यानी लेंथ वाइज काटा इस तरीके से उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीस कंपेयर, जो नया पीस आएगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी।